कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ समाजवादी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार क्यों खड़ा किया? कि अब आपने जो अलायंस बनाया है इसकी इज्जत दिन ब दिन बढ़ाएं। समाजवादी पार्टी के या इंडिया के कैंडिडेट को सपोर्ट किया, वोट दिया, जिनके बारे में लोग कहते थे कि इनका वोट इधर ट्रांसफर नहीं होगा। और इसीलिए इस मौके पर मैं एक बार फिर वो बात कहना चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी सब लोग अपना वोटर आईडी बनवाने की फिक्र करें। और इसी तरह के और भी बयान बाद में आने लगे तमिलनाडु के और बड़े सीनियर लीडर्स की। एक कर्नाटका के मिनिस्टर का बयान आया और एक तमिलनाडु के एक और लीडर मिस्टर ए के राजा जो बहुत सीनियर लीडर हैं। इन लोगों ने जो अपने आप को सनातन धर्मी कहते हैं, इन्होंने जो द्रविडियंस पर जो जुल्म किया है, इन आर्यंस ने, नॉन एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं आप, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं आप, लाखों नौजवान जो रोजगार खो रहे हैं रोज, उनकी बात कर रहे हैं। सलामती हो आप सब पर और मालिक की कृपा, मालिक की मेहरबानी उन सब लोगों को हासिल हो जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। मैं इस वक्त अपने ट्रीटमेंट के लिए कहीं दूर, देश से दूर गया हुआ हूँ, मगर कुछ ज़रूरी समझकर चंद मिनट के लिए कुछ बातें आप तक पहुँचाने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक बात तो मुझे, ये जो अभी उपचुनाव हुए हैं, ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, 7 विधानसभा की सीटों पर मुख्तलिफ स्टेट्स में, उनके जो रिजल्ट्स आए हैं उन पर कुछ कहना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले तो इंडिया अलायंस की तमाम लीडरशिप को, ख़ास तौर पर जो सीनियर मोस्ट लीडर हैं जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इसी तरह उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव साहब को, जिन्होंने घोसी की सीट पर जिस तरह इलेक्शन लड़ा और जिन्होंने सब ने मिलकर अकेले बीजेपी का मुकाबला किया, तो नतीजा देख लिया आपने कि किस बुरी तरह बीजेपी को वहाँ पर शिकस्त खानी पड़ी और कितना ज़बरदस्त ओवरवेलमिंग विक्ट्री हासिल हुई इंडिया के कैंडिडेट को। वो कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के मेंबर थे, उसी के टिकट पर इलेक्शन लड़े, मगर फिर भी अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए साफ साफ कहा कि ये समाजवादी पार्टी की जीत नहीं है, ये इंडिया अलायंस की जीत है। बस यही वो स्पिरिट है। इस स्पिरिट से अगर आप सब लोगों ने हर इलेक्शन में हिस्सा लिया, इसी स्पिरिट से आपने देश को बचाने की गरज से आपने अगर इकट्ठा होकर मुकाबला किया, तो इसी तरह की कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। दिल को बड़ा करने की ज़रूरत है, बाकी सब रास्ते आप सब के लिए साफ हैं। उत्तराखंड में आपने एक होकर इलेक्शन नहीं लड़ा, मुझे नहीं मालूम, मैं तो देश से बाहर हूँ, मुझे नहीं मालूम कि इसकी क्या वजह हुई कि वहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ समाजवादी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार क्यों खड़ा किया। और नतीजा सामने आ गया कि वहाँ बीजेपी सीट निकालने में कामयाब हो। तो एक बात तो ये आप लोग बहुत ख़ास तौर पर आपसे रिक्वेस्ट है पूरे देश की जनता की तरफ से कि अब आपने जो अलायंस बनाया है इसकी इज्जत दिन ब दिन बढ़ाएं और अपने वादों पर कायम रहें। आपने देखा कि जैसे कि मुझको खबरें मिली कि घोसी के सीट पर उन लोगों ने भी समाजवादी पार्टी के या इंडिया के कैंडिडेट को सपोर्ट किया, वोट दिया,
जिनके बारे में लोग कहते थे कि इनका वोट इधर ट्रांसफ़र नहीं होगा, मोस्ट बैकवर्ड लोगों ने भी उन्हीं को वोट दिया। इवन बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर था, जो उनके जो वोटर थे, उनमें में से भी अच्छी खासी तादाद के वोट भी इधर शिफ्ट हो गए। तो ये पब्लिक के अंदर जो एक सियासी समझदारी के बढ़ने का संकेत है, और ये बहुत अच्छा संकेत है कि अब किसी पार्टियों के जो वोटर हैं वो इस तरह के ग़ुलाम न रहें कि वो कुछ भी देखे बगैर बस अपनी पार्टी के सुप्रीमो के कहने पर वोट को ज़ाय कर दे। तो अगर ये बात है तब तो ये बहुत ही इनकरेजिंग बात है, और ये आप अलायंस वालों की पूरी जिम्मेदारी है कि आप पब्लिक के इस अवेयरनेस को सही तरीके से रीड करें और किसी तरह की ऐसी कोई काम न करें जिसमें ईमानदारी की कमी और सेल्फिशनेस ज़्यादा नज़र आए। आपने इन सीटों पर दिखा दिया कि 63% वाले अगर मुत्तहिद हो जाएंगे, यूनाइटेड हो जाएंगे, तो 37 वाले घटकर शायद और नीचे आ जाएं, साफ हो जाएंगे। और इसीलिए इस मौके पर मैं एक बार फिर वो बात कहना चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी सब लोग अपना वोटर आईडी बनवाने की फ़िक्र करें। हर शख्स अपना और अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स, घर वालों की जो वोटर बन चुके हैं, उनका वोटर कार्ड चेक करें, लिस्ट में उनका नाम सही है कि नहीं है, स्पेलिंग में कोई गड़बड़ तो नहीं है। घोसी के बारे में ये खबरें भी आईं कि ज़रा सी स्पेलिंग अलग थी, आधार कार्ड में अलग थी, वोटर आईडी में अलग थी, लिस्ट में अलग थी। इसको बहाना बनाकर उनको वोट डालने से महरूम कर दिया गया। तो इस तरह का कोई रिस्क न लें। और मस्जिदों के इमाम हजरात, पढ़े लिखे लोग, कॉलेजेस के टीचर्स, लेक्चरर्स, हमारे डॉक्टर, हमारे वकला, हमारे सोशल एक्टिविस्ट, हमारी पढ़ी लिखी बहनें, ये लोग ज़रा इस वक्त इसको एक बहुत बड़ा वतन की और दीन की खिदमत समझें कि वो घर घर जाकर लोगों के वोटर आईडी के सिलसिले में उनकी मदद और रहनुमाई करें। मैं आपसे बहुत ही आजिज़ाना मुखलिसाना गुजारिश करता हूँ कि इस काम में अब किसी और की कॉल के इंतज़ार में न रहें। खुद उठिए और अपने मोहल्ले में काम शुरू कर दीजिए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो 10 आदमी आपका साथ देने वाले ज़रूर मिलेंगे। इस मौके पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जो कई दिन पहले मुझे कहनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं कह सका अपनी बीमारी ही की वजह से। एक हफ़्ता हुआ होगा या कुछ कम, जब तमिलनाडु के एक मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के बेटे जूनियर स्टालिन, उनका एक बयान आया सनातन धर्म के खिलाफ, और इसी तरह के और भी बयान बाद में आने लगे तमिलनाडु के और बड़े सीनियर लीडर्स की तरफ से। एक कर्नाटका के मिनिस्टर का बयान आया और एक तमिलनाडु के एक और लीडर मिस्टर ए के राजा, जो बहुत सीनियर लीडर हैं, उनका भी बहुत सख्त स्टेटमेंट आया। मैं चूँकि द्रविडियंस और आर्यंस की सैकड़ों और हज़ारों साल पुरानी कॉन्फ्लिक्ट की तारीख पढ़ चुका हूँ, इसे मैं समझ सकता हूँ वो गुस्सा, वो दर्द, वो पेन जो द्रविडियंस के अंदर है, जो साउथ इंडिया के लोगों के अंदर है, जो जुल्म और सितम हज़ारों साल इन लोगों ने, जो अपने आप को सनातन धर्मी कहते हैं, इन्होंने जो द्रविडियंस पर जो जुल्म किया है, इन आर्यंस ने जो विदेश से आए थे और द्रविडियंस मूल निवासी हैं इस देश के, उन पर जो जुल्म किया, तो चूँकि मैं वो तारीख़ पढ़ता रहा हूँ, पढ़ चुका हूँ, मैं पेरियार की तारीख़ से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, इसलिए मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ। मैं समझ सकता हूँ कि वो लोग इस वक्त किस दर्द के शिकार हैं और क्यों अचानक उनके अंदर से ये दर्द फिर फूट पड़ा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इन द्रविडियन लीडरों से बहुत दोस्ताना अंदाज
ये वक्त मुनासिब नहीं है इस तरह की बातों के करने का। लोग ये कह रहे हैं कि अब अलायंस बना जिसमें मिस्टर स्टालिन की को बहुत अहमियत के साथ एक जगह दी गई, एक लीडरशिप रोल दिया गया, उस कमेटी में भी उनको रखा गया और वाकई रखा जाना चाहिए था। ही डिजर्व्स इट। मैंने बहुत पहले मिस्टर स्टालिन से कहा था कि आई विश यू टू प्ले योर रोल इन द नेशनल पॉलिटिक्स, नॉट ओनली इन तमिलनाडु। तो बहुत अच्छी बात है, मगर देखिए इस वक्त का जो सिनेरियो है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जितने भी हमारे साउथ इंडिया के ड्रेविडियंस दोस्त हैं वो भी समझें, और पूरे इंडिया के जो लोग हैं, इस वक्त हम बहुत ही क्रॉस रोड्स पर खड़े। एक ज़रा सी गलती सारी माहौल को ख़राब कर सकती है। कोई शक नहीं है कि इंडिया के जो अलायंस बना, और जहाँ तक मेरी जानकारी है इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का जो सीनियर एक्सपीरियंस्ड शख्सियत है और बेदाग शख्सियत है, उनका बहुत बड़ा रोल है। वो भी साउथ इंडिया को बिलोंग करते हैं। तो इस इंडिया के अलायंस ने पूरे देश के अंदर एक मेजॉरिटी को एक उम्मीद दिला दी है, इसलिए कि आप रियल इश्यूज को सामने ला रहे हैं। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, आप नॉन एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आप लाखों नौजवान जो रोजगार खो रहे हैं रोज, उनकी बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कॉमन आदमी से मुताल्लिक हैं। ड्रेविडियन और आर्यंस के झगड़ा ये आम आदमी से मुताल्लिक नहीं रहा। अब आम आदमी को भड़काना आसान हो जाएगा अगर इस तरह के इश्यूज आप लोगों ने उठाए। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के इश्यूज को बिल्कुल मत उठाइए। आपका असल मकसद दिल की भड़ास निकालना नहीं है, बदला लेना नहीं होना चाहिए। आपका मकसद होना चाहिए भारत को एक अच्छे भविष्य की तरफ लेकर चलना और उन लोगों की चुंगल से भारत को निकालना जो नहीं जानते कि इंडिया को, भारत को कैसे लीड किया जा सकता है, जो इतने मतलब लो स्टैंडर्ड के लोग हो गए तब इंडिया बनाम भारत की जंग छेड़ दी गई। एब्सोल्यूट नॉनसेंस है ये बात। इसलिए प्लीज़ आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारिए, लोगों की उम्मीदों पर पानी मत फेरिए, और आप पूरे कलेक्टिव सोच के साथ जो इंडिया अलायंस के अंदर आपके इश्यूज तय हों, जो टॉपिक्स तय हों, उन्हीं टॉपिक्स पर आप बात कीजिए। इस मौके पे मैं राहुल गांधी और प्रियंका को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी स्पीचेस को जिस तरह का बराबर मैं देख रहा हूँ किस रुख पर वो बात कर रहे हैं, वो कितने मैच्योर अंदाज से वो लोग बात कर रहे हैं। वो एक बेहतरीन नमूना है और इसलिए वो भी मैं मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बस मैं यही पैगाम देने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बात उन लोगों तक पहुँचेगी जिन तक पहुँचना मुफीद है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।